हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं और इस सीरीज का एक पार्ट 2 है। इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं रहता है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर हमने क्विज सेक्शन भी ऐड किया हुआ है। यहाँ पर जो भी हम करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं उन्हें आप क्विज फॉर्मेट में उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया गया है वो इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What is the name of the first survey vessel large ship commissioned into the Indian Navy? भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सर्वे वेसल लार्ज जहाज का नाम है INS संधायक। What is the Bollard pull capacity of recently delivered tug महाबली to Indian Navy? भारतीय नौसेना को हाल ही में वितरित टग महाबली की बोलार्ड पुल क्षमता 25 टन है। Where was the 7th session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs held? मसाले और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कोची में आयोजित किया गया। Which small finance bank has signed a bank assurance pact with Edelweiss Tokyo Life Insurance? So ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंक अश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which bank has appointed कनिका पशरीचा एज इट्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? कनिका पशरीचा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। Which country's 2-year-old Carter Dulles set the record as the youngest person to reach Mount Everest base camp? So स्कॉटलैंड के 2 वर्षीय कार्टर डलास ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। Which neurotechnology company successfully implanted its first brain chip into a human being? So Neuralink ने अपना पहला ब्रेन चिप सफलतापूर्वक एक इंसान में प्रत्यारोपित किया। Which Indian state has established the सड़क सुरक्षा फोर्स to reduce road fatalities? So पंजाब राज्य ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल स्थापित किया है। Which country emerged as the leading recipient of Indian government grants and loans as outlined in the Union Budget document? केंद्रीय बजट दस्तावेज के अनुसार भूटान देश भारत सरकार के अनुदान और ऋण प्राप्तकर्ता के रूप में अग्रणी है। Which state government announced digital detox initiative? So कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की। How many armed MQ-9B Sky Guardian drones has the US State Department approved for potential sale to India? अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को संभावित बिक्री के लिए 31 सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन को मंजूरी दी है। In which Indian state was the National Conference on Promotion of Seaweed Cultivation recently held? हाल ही में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात राज्य में आयोजित किया गया। Which state clinched IndusInd Bank नागेश ट्रॉफी? So कर्नाटक राज्य ने IndusInd बैंक नागेश ट्रॉफी जीती है। To address the liquidity deficit in the banking system, how much additional aggregate amount has the Reserve Bank of India made available to standalone primary dealers? बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई है। As of January 31st, what is the value of transactions made through the Unified Payment Interface according to National Payments Corporation of India? 31 जनवरी तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से किए गए लेन देन का मूल्य रहा है 18.41 लाख करोड़ रुपए। Who has been appointed as the chairman of the Telecom Regulatory Authority of India? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार लाहौती को नियुक्त किया गया। Who has been selected as a torch bearer for the 2024 Paris Olympic Games? 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। Who recently took oath as the first woman chief justice of Uttarakhand High Court? हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रितु भारी ने शपथ ली। In the Brand Guardianship Index 2024 World Global Ranking has मुकेश अंबानी secured? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी ने दूसरी वैश्विक रैंकिंग हासिल की है। What is the theme for Safer Internet Day 2024? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 की थीम है Together for a Better Internet. Who is the new Finance Minister of Northern Ireland? उत्तरी आयरलैंड की नई प्रथम मंत्री मिशेल ओनेल नियुक्त हुई हैं।
विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हेज गिंगोप डाइड रिसेंटली? हाल ही में नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गिंगोप का निधन हो गया। नेम द रशियन कॉस्मोनॉट who has broken the world record for the most cumulative time spent in space? उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम ओलेग कोनोनेंको है, जिसने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। India's NPCI has tied up with which French e-commerce company to enable UPI payments at the Eiffel Tower? भारत की NPCI ने एफिल टावर पर UPI भुगतान सक्षम करने के लिए फ्रांसीसी ई-कॉमर्स कंपनी लाइरा के साथ समझौता किया है। Who was conferred with the Lifetime Achievement Award by the Sports Journalist Federation of India and Delhi Sports Journalist Association? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पीटी उषा को सम्मानित किया गया। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Lockton in India? भारत में लॉकटन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संदीप तालिया को नियुक्त किया गया। How much amount did the Asian Development Bank raise through its recent local currency green bond in Indian rupee? एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में लोकल मुद्रा हरित बॉन्ड के माध्यम से भारतीय रुपए में 12.5 बिलियन इंडियन रुपीज की राशि जुटाई है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ? कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक है रोमेश भट्टाचार्य जी। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। The Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone for the मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना की आधारशिला रखी। Where were the 4 flight trials of हीट अभ्यास conducted by DRDO? DRDO द्वारा हीट अभ्यास के 4 उड़ान परीक्षण उड़ीसा राज्य में आयोजित किए गए। Where was the North East सम्मेलन organized by the Department of North East Region held? उत्तर पूर्व क्षेत्र विभाग द्वारा आयोजित उत्तर पूर्व सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। Which company won Best Green Bond Corporate Award at the Asset AAA Awards for Sustainable Finance 2024? Sustainable Finance 2024 के लिए Asset AAA Awards में REC Limited ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार जीता। What categories did Zakir Hussain win the 66th Grammy Awards for? जाकिर हुसैन ने बेस्ट क्लासिकल एल्बम, बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम और बेस्ट जैज फ्यूजन परफॉर्मेंस इन सभी श्रेणी में 66वां ग्रैमी पुरस्कार जीता। इस तरह सही आंसर हमारा ऑप्शन डी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास अ लॉ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड? सो उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता कानून पारित किया है और ये देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2024 इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के नए निदेशक के रूप में मियो ओका को नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन आर्मी वाइस चीफ? नए भारतीय सेना उप प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। अहमद अवाद बिन मुबारक इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अहमद अवद बिन मुबारक यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने। हु इनोग्रेट द उल्लास मेला एट द नेशनल बाल भवन इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में उल्लास मेले का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया। विच कंट्री इन फरवरी अनाउंस्ड वीजा फ्री ट्रेवल फॉर इंडियंस फॉर अ मैक्सिमम स्टे ऑफ 15 डेज? फरवरी में ईरान देश ने भारतीयों के लिए अधिकतम 15 दिनों के प्रवास के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की। इन विच सिटी वॉज द इनोग्रल एडिशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 होस्टेड? द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 ये मुंबई शहर में आयोजित किया गया। वट प्रोडक्ट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल अंडर द भारत ब्रांड? हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ब्रांड के तहत राइस प्रोडक्ट लॉन्च किया। On what date were the provisions of the अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन एक्ट brought into force? अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम के प्रावधान 5 फरवरी 2024 को लागू किए गए। Where was the BIMSTEC Aquatics Championships 2024 inaugurated? BIMSTEC Aquatics Championship 2024 का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। The Competition Commission of India has approved acquisition of what % stake by Zurich Insurance Company Limited in Kotak Mahindra General Insurance Company Limited? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 70% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
Which agency collaborated with the Embassy of Kingdom of the Netherlands to read the report on LNG as a transportation fuel? परिवहन ईंधन के रूप में LNG पर रिपोर्ट जारी करने के लिए नीति आयोग ने नीदरलैंड के दूतावास के साथ सहयोग किया. Which of the following artists won the Grammy Award for Record of the Year? So Miley Cyrus ने Record of the Year के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है. According to the UNMMEIG 2020 report, what was the maternal mortality rate of India in the year 2020? UNMMEIG 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की मातृ मृत्यु दर 103 थी. Where is the world's largest single location copper manufacturing plant being built by कच्छ कॉपर लिमिटेड? कच्छ कॉपर लिमिटेड द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान कॉपर विनिर्माण संयंत्र मुंद्रा में बनाया जा रहा है. Which institutions have collaborated to establish a pre-seed deep tech accelerator fund? Pre-seed deep tech accelerator fund स्थापित करने के लिए IIM बेंगलुरु का जो NSRCEL और SID भी है, इन्होंने सहयोग किया. On February 8, 2024, the Reserve Bank of India left the repo rate unchanged for the sixth consecutive time at what percent? 8 फरवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा. What is the theme of World Pulses Day on 10th February 2024? 10 फरवरी 2024 को विश्व दलहन दिवस का विषय रहा Pulses, Nourishing Soils and People. Where was the 7th edition of the Indian Ocean Conference held? हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ. Which company has been penalized by the Reserve Bank of India with a monetary penalty of 8.80 लाख रुपीस? भारतीय रिजर्व बैंक ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. Where was the foundation stone of the India's first digital national museum of epigraphy laid? भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई. Which has become the first country in the European Union to issue digital Schengen visa? यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला देश फ्रांस बना है. How much budgetary support has been approved by the Union Cabinet for the extended period of the Fisheries Infrastructure Development Fund? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि की विस्तारित अवधि के लिए 939.48 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता मंजूर की है. What is the investment amount allocated for the प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना over the next 4 years? अगले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के लिए आवंटित निवेश राशि 6,000 करोड़ रुपए है. What is the name of the Bangalore-based company that has signed an agreement with Airbus to manufacture door variants for the A220 planes? बेंगलुरु स्थित किस कंपनी ने A220 विमानों के डोर वेरिएंट निर्माण के लिए एयरबस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज. Which company unveiled the Pure for Sure initiative at the India Energy Week 2024 in Goa? गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने प्योर फॉर श्योर पहल लॉन्च की. Which organizations have jointly launched the DigiReady certification portal? So QCI and ONDC ने संयुक्त रूप से DigiReady certification portal लॉन्च किया. Who has been appointed as the new Chief Executive Officer and Managing Director of Tata Digital? टाटा डिजिटल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नवीन तहिलियानी को नियुक्त किया गया. Olza Bektinov has been appointed as the new Prime Minister of which country? Olza Bektinov को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया. Which country is projected to account for 1/3 of the growth in oil demand by 2030 according to IEA के अनुसार 2030 तक तेल की मांग में 1/3 वृद्धि भारत में होने का अनुमान है. Where did the India Boat and Marine Show take place? India Boat and Marine Show कोची केरल में आयोजित हुआ. Who is the author of the book एक समंदर मेरे अंदर recently launched by National Security Advisor अजीत डोभाल and Chief Defense Staff General अनिल चौहान? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक हैं संजीव जोशी. Which institution has partnered with Munitions India Limited to create India's first domestically designed 155 mm smart ammunition? भारत की पहली घरेलू स्तर पर डिजाइन 155 mm स्मार्ट एम्यूनिशन बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है. What is the name of the woman robot astronaut set to fly into space ahead of ISRO's गगनयान मिशन? इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम है व्योम मित्र. साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. थैंक यू गाइस.